कमीशन, जिसे हम लोग यूपीएससी भी कहते हैं। तो आज मैं उस परीक्षा के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे उसकी भी क्लासेस मैं शुरू करूं। तो आइए पहले हम लोग आज देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो पहली बार शुरू कर रहे हैं इसकी तैयारी। तो आइए समझते हैं पहले एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्या है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपर मेरिट के लिए काउंट होते हैं। आखिर में होता है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को पूरी तरह से समझिए। तो इसी विषय को लेके मैंने वीडियो बनाई है ताकि आज हम लोग समझें। पहले हम लोग समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा 2-3 क्लास और लूँ, ताकि पहले हम लोग समझेंगे कि ये परीक्षा होती क्या है, ये यूपीएससी की परीक्षा, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं यूपीएससी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझें। तो पहले हम लोग पैटर्न को समझते हैं। तो आगे है यूपीएससी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोग अगर सिलेबस को देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, या तो आप गूगल में अगर टाइप करेंगे यूपीएससी सिलेबस तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से भी। तो प्रारंभिक प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर और सीसेट पेपर, ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं। मुख्य परीक्षा मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिनमें निबंध, जीएस पेपर और वैकल्पिक विषय शामिल है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट सोचने समझने की परीक्षण करता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, तो सबसे पहले शुरुआत करें एनसीईआरटी की किताबों से, जो कक्षा 6 से 12वीं तक की होती हैं। ये आपकी बेसिक्स को मजबूत करेंगी। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करिए। एनसीईआरटी जो है फाउंडेशन का काम करेगी। अगर आपकी एनसीईआरटी बेसिक्स परफेक्ट हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये एग्ज़ाम। और आगे देखते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, जैसे कि भारतीय राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत, इतिहास के लिए बिपिन चंद्र और भूगोल के लिए जीसी लियोंग। मैं कोशिश करूँगा और भी अगर मुझे दूसरी किताबें पता चलेंगी तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। आगे देखते हैं। समाचार पत्र पढ़ें, जैसे कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिकाएं भी पढ़ें। स्टडी प्लान कैसे बनाएं? तो देखिए, एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाएं और रोज़ाना 6 से 8 घंटे तक का लक्ष्य रखें। समय सारणी में हर विषय के लिए समय निर्धारित करें और इसे फॉलो करें। शुरुआत में रोज़ाना 2-3 घंटे पढ़ाई करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। तो देखिए, आपको कोशिश करनी है कि कंसिस्टेंसी का खेल है ये पूरा। आपको हमेशा रोज़ पढ़ाई करनी है, और अगर कभी मान लीजिए एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाई तो आपको कोशिश करनी है कि अगले दिन जो पिछले दिन जितना घंटा नहीं पढ़े उसको भी आपको कवर करना है। आगे देखते हैं। नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। पढ़ते समय खुद के नोट्स बनाएं। ये नोट्स छोटे और आसान भाषा में होने चाहिए ताकि रिवीजन के समय समझना आसान हो। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा या 2 पन्ने पढ़े, तो अब आप उसको अपने शब्दों में लिखिए कॉपी पे। उससे क्या होगा, आप लिखेंगे तो लिखते समय भी आपको एक तरह से रिवीजन होगा। फिर आप उसे अगर एक बार बस देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। रिवीजन के लिए एक अलग समय निकालें और बार बार रिवाइज करें। रिवीजन की कमी के कारण ही ज़्यादातर छात्र असफल होते हैं। तो कोशिश कीजिए, जैसे कि हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं तो 5 दिन पढ़िए रोज़, और उसके बाद में जो 2 दिन रहते हैं सैटरडे संडे, तो कोशिश कीजिए ये 2 दिन आप कुछ भी नया ना पढ़ें, बल्कि ये 2 दिन आप जो भी आपने 5 दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करिए। और आगे देखते हैं।
मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, ये आपको आपकी तैयारी की स्थिति के बारे में बताएंगे। पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न और सवालों का लेवल समझ में आ सके। आइए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ और मोटिवेशन। यूपीएससी की तैयारी एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया होती है, इसलिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। तो देखिए, मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम इतना कोई कठिन नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और साथ में आप जैसे रोज़मर्रा के जो काम है जो आप करते हैं वो भी कीजिए, एक्सरसाइज करिए और बीच में मोटिवेट भी रहिए। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो ये सोचिए कि मैंने शुरू क्यों किया था, तो वो आपको कोशिश करेगा कि आपको वापस से वहीं पे रखे कि आप छोड़ेंगे नहीं, आप तैयारी करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखिए, ये परीक्षा पेशेंस का टेस्ट है। ये यूपीएससी परीक्षा, संयम रखना बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा में और हिम्मत भी रखनी है आपको। और हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए पीजिए, बाहर घूमिए। बस 6 से 7 घंटा आप रोज़ पढ़िए। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका पेपर पास हो ही जाएगा। खुद को प्रेरित रखने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखें, पॉजिटिव सोच रखें। मुश्किलें आएंगी लेकिन याद रखें कि आप अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। तो ये था एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। मैं कोशिश करूँगा आगे और 2-3 वीडियो में इसी बारे में डालूँ। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे। फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इकोनॉमिक्स की क्लास से चालू करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कोशिश करूँ कि हर किसी को फ्री में यूपीएससी की क्लासेस यहाँ से इस चैनल के माध्यम से मैं दे सकूँ। धन्यवाद।